अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जुर्म कहानी। प्रोग्राम जुर्म कहानी में आज हम बात करेंगे एसपी सिटी डिवीज़न कादी अली रज़ा साहब से। कादी अली रज़ा साहब एक मंजे हुए पुलिस ऑफिसर हैं और अपनी सलाहियतों के साथ लाहौर में ख़ास तौर पर सिटी डिवीज़न के शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने में नुमाया किरदार अदा करते हुए नज़र भी आते हैं। लाहौर शहर में जहाँ क्राइम तेज़ी से बढ़ा है, वहीं पर सिटी डिवीज़न की अगर बात कर ली जाए तो क्राइम में वाज़े तौर पर कमी भी देखने में आई है। वो कमी क्या है और बढ़ते हुए जुर्म के ख़िलाफ़ पुलिस किस तरह कार्रवाई कर रही है, किस तरह इक़दाम अमल में लाए जा रहे हैं, ये सारी गुफ्तगू हम जानेंगे और बात करेंगे एसपी सिटी कादी अली रज़ा साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कादी साहब कैसे हैं, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सिटी डिवीज़न बड़ा रशी एरिया है, एशिया की सबसे बड़ी मंडी भी यहीं पे है, कारोबारी हजरात भी बहुत सारे हैं, यहाँ पर डकैती चोरी की वारदातें बहुत बढ़ी हैं। पिछले दिनों आपके डिवीज़न में एक बड़ी वारदात रूनमा होती है। मिस्री शाह का ये इलाका है और 2 करोड़ समथिंग की ये वारदात है। ये वारदातिये कौन थे, ये ताजिर कौन था, किस तरह मुखबरी हुई, किस तरह वारदात हुई और फिर मुल्ज़मान को किस तरह ट्रेस किया? जी थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। 9 तारीख को सुबह 9:30 बजे 15 की कॉल मौसूल होती है, जिसमें मुनव्वर साहब कहते हैं कि जी मैं अपने कज़न भाई के साथ 2 करोड़ रुपए की अमाउंट लेके अपने गोदाम से निकला ही था। 100 मीटर के ऊपर 2 मोटरसाइकिल सवार आए, मफल्ड थे, उन्होंने हमें गन पॉइंट पे इंटरसेप्ट किया। थोड़ी सी मुज़ाहमत के बाद हमसे 2 करोड़ रुपए की अमाउंट जो है वो छीन के वो यहाँ से फ़रार हो गए। मौके पे पहुँचते हैं, हमारी टीम पहुँचती है, मैं ख़ुद पहुँचता हूँ, स्टेटमेंट लेते हैं और इमीडिएटली विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट और इस बहस में पढ़ने के कि ये इन्वेस्टिगेशन का काम है या CIA का काम है या इवन हमारे अपने थानों के दरमियान भी जुरिस्डिक्शन का कभी कभी जो है इशूज़ बन जाता है। एक थाना इसके साथ बिल्कुल मुल्क है शादबाग, तो वो भी थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी। तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दीज जो इसके अंदर हिकअप्स थी, हमने अपना काम शुरू कर दिया। जब भी इस किस्म की कोई हीनियस वारदात या बड़ी वारदात होती है तो मेरी एक सिटी डिवीज़न की अपनी एक कोर टीम है, जिसके अंदर हमारे पास डिटेक्टिव हैं, ख़ास तौर पे वो लड़के जो कैमरा वर्क बड़ा अच्छा तरीके से जानते हैं, CCTV फुटेज से डाटा रिट्रीव करना, उसको एनालिसिस करना, और ये वो लड़के हैं जिनके इंस्टीट्यूशनल मेमोरी काफ़ी जो है वो रखनेबल है और वो दूर से चेहरा देख के पहचान लेते हैं कि ये वारदाती क्या हमने पहले इनको चालान किया है किसी केसेस में या नहीं किया। प्लस उसको हमारा जो CRO है, क्रिमिनल रिकॉर्ड ऑफिस, उसके साथ जाके कंपैरिजन करने में इनकी महारत है। वो टीम भी मेरी मौके पे पहुंच जाती है और हम CCTV फुटेजेस प्लस जो दूसरी टेक्निकल हमारी एड है उसके अंदर हमने अपना काम शुरू कर दिया। अल्लाह के करम से फर्स्ट 24 आवर्स में, मतलब सुबह 9:30 बजे इंसिडेंट होता है और उसी ही रात तकरीबन 11:30-12 बजे हमें पहला ब्रेक थ्रू मिल जाता है इन अ वे कि हमारे पास एक फुटेज रिसीव हो जाती है जिसके अंदर वारदात करने वाले वारदात करने के बाद जब अपने डंपिंग एरिया की तरफ जा रहे होते हैं तो उस एरिया में डंप होने से थोड़ी देर पहले वो अपना मास्क जो है वो उतार देते हैं। जब मास्क उतारते हैं तो वहाँ से उनके चेहरे जो हैं वो वाजे हो जाते हैं और यही कुछ हमें चाहिए होता है वारदात में, एक पहला स्टेप जो है वो लेने के लिए। वहाँ से उनके चेहरे जो हैं वो अयां हो जाते हैं और वहीं से हमें पहला क्लू मिल जाता है कि असद नाम का एक बंदा है जो कि उसी लोहा मार्केट के अंदर जो है वो काम करता है, तो ही मस्ट बी इन्वॉल्व इन दिस इंसिडेंट। और क्योंकि फिर रात बहुत हो जाती है, अगली सुबह जब हम मज़ीद थोड़ा सा कैमरे वर्क को आगे लेके जाते हैं तो हमें उनका डंपिंग एरिया, जिस घर में वारदाती जाके बैठे और बाद में सब्सिक्वेंटली जब हमें पता लगा कि इसी घर में बैठ के उन्होंने पैसे तकसीम किए, उस घर के तक भी हम पहुंच जाते हैं। कितने लोगों में पैसे तकसीम हुए? जब हम उस घर के अंदर पहुंच जाते हैं, आइडेंटिफिकेशन हो जाती है, तो हम अपनी 2 लेडी कांस्टेबल्स को पोलियो वर्कर्स की शेप में हम अंदर भेजते हैं। अच्छा। ताकि जाके एक बार वेरीफाई हो जाए कि अंदर कितने मर्द हैं, कितनी औरतें हैं, क्या सूरत हाल। वो हमें कंफर्म करती हैं कि 10:30 यहाँ पे एक खातून है और एक मर्द जो है घर के अंदर है। वैसे इस घर के अंदर एक और इस घर का बेटा भी है, उसका नाम सकलैन है। सकलैन वो शख्स है जो कि एक तो मेन वारदाती वाला मोटरसाइकिल हो गया, एक मोटरसाइकिल उनके फॉलोअप में भी था जिसके ऊपर 3 बंदे हमें नज़र आ रहे थे कि ये 3 बंदे जो हैं फॉलोअप में भी हैं। सकलैन वाज वन आउट ऑफ देम। सकलैन का जब नंबर लिया जाता है, मतलब ये 5 रुकनी गैंग है। ये 5 रुकनी गैंग हो गया। सकलैन का जब नंबर लिया जाता है और लोकेशन चेक की जाती है तो ये नथिया गली में आती है। सकलैन के नंबरों पे मज़ीद काम किया जाता है तो वहाँ से 2 B पार्टीज़ मज़ीद सामने आती हैं, जिनमें एक का नाम दिलावर सामने आता है और एक का नाम आबिद सामने आता है।
दिलावर के घर पे भी रेड किया जाता है, वहाँ से उनको फुटेजेस भी दिखाई जाती हैं। वो वहाँ से आइडेंटिफाई करते हैं कि ये जो बाइक के ऊपर जिन्होंने वारदात की थी, ये जो पिछला बंदा बैठा है ये हमारा भाई है, इसका नाम दिलावर है और इसने विग लगाई हुई है, बेसिकली ही इज़ बाल्ड। और वाकई जब हमने उनका CNIC नंबर CRO रिकॉर्ड ऑफिस में डाला तो वो वहाँ से रिकॉर्ड निकल आया, और जो हमारे पास पुलिस रिकॉर्ड में है ही इज़ बाल्ड, उसके बाल नहीं है, गंजा है वो। और वारदात के लिए उसने अपना हुलिया तब्दील करने के लिए विग लगाई और मास्क लगाया और ग्लासेस लगाई हुई थी। वहाँ से एक और हमें सपोर्ट मिल जाती है और क्लू मिल जाता है। इसी तरीके से जब हम मज़ीद अपनी इंटरोगेशन को आगे फर्दर बढ़ाते हैं और असद को तहवील में लेते हैं, तो असद ने ये इंकशाफ किया कि वो अरसा तकरीबन 2 साल से उसी लोहा मार्केट में काम कर रहा है, और मुनव्वर साहब के गोदाम से जो हमारे मुद्दई हैं केस में, उनसे 3 गोदाम छोड़ के चौथे गोदाम पे वो मजदूरी करता है, लोडिंग अनलोडिंग करता है सामान की। और तकरीबन 1 महीने से वो इस वारदात की जो है वो प्लानिंग कर रहे थे, क्योंकि मंडे वाले दिन ही जो मुनव्वर साहब हैं, जो हमारे मुद्दई हैं, वो अपनी पेमेंट जो है वो बैंक में ले जाते हैं, वहाँ जाके ऑनलाइन करवाते होते हैं। एक बार पहले भी उन्होंने अटैम्प्ट की थी जो कि फेल हुई। अच्छा, पहले भी वारदात कर, और यही लोग थे? यही लोग और यही मुनव्वर साहब। ये इंकशाफ किया इन्होंने? जी, इन्होंने इंकशाफ किया कि हमने पहले भी अटैम्प्ट की लेकिन हम कामयाब ना हो सके ड्यू टू सर्टेन रीजंस। फिर इन्होंने एक तजर्बेकार जो है अपने साथ वारदाती को हायर किया, जिसका नाम सब्सिक्वेंटली गुलजान सामने आया। और गुलजान बाकी दीगर गैंग मेंबर्स की तरह भी रिकॉर्डेड क्रिमिनल है, जो कि मुतअद्दिद 392, 394 की वारदात में चालान हो चुका है, और पुलिस ने ही, शादबाग पुलिस ने ही उसको चालान किया हुआ। गुलजान को भी तहवील में लिया जाता है और उसको भी जो है वो इंटेरोगेट किया जाता है। तो इस तरीके से करते करते अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 48 आवर्स ऑपरेशन पुलिस ने इस वारदात के अंदर 2 बंदे गिरफ्तार कर लिए, एक असद और एक गुलजान, और उनके कब्ज़े से मोर देन 98% ऑफ द रिकवरी, 1,97,50,000 रुपए जो है वो बरामद कर लिए। वारदात कितने की हुई थी? 2 करोड़ रुपए की वारदात थी। 2 करोड़ 17 लाख? 2 करोड़ एग्जैक्ट जो FIR के मतन के तो दीगर मुल्ज़मान उनकी गिरफ्तारी कब तक? बाकी रह गए 3 मुल्ज़मान, उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें जो है वो तश्कील दे दी गई हैं। तीनों की लोकेशन जो है वो नथिया गली अयूबिया की तरफ जो है वो ट्रेस की गई है। उनके ऊपर भी काम जारी है, और इंशाल्लाह बाकी मांदा जो इनकी रिकवरी है 2-2.5 लाख रुपए, वो भी इंशाल्लाह बड़ी जल्द जो इनकी गिरफ्तारी के साथ ही रिकवरी हो जाएगी। जो असद नाम का मुलजिम है, जो मुनव्वर के वर्कशॉप से 2-3 दुकानें छोड़ के मुलाजमत करता है, क्या वो इनके पास पहले मुलाजमत करता रहा है? उसे कैसे पता था कि मंडे यहाँ से बड़ी अमाउंट बैंक जमा करवाने जाने के लिए निकलते हैं? कैसे पता था उसे? मुनव्वर साहब के साथ तो एग्जैक्टली काम नहीं करता रहा, लेकिन उस मार्केट के जो रूटीन है, क्योंकि लोहा मार्केट है, बहुत बड़ी बड़ी पेमेंट्स की वहाँ पे जो है ट्रांजैक्शंस होती हैं, वहाँ पे बैंक्स भी बहुत सारे हैं, और वहाँ स्पेशल हमने इस काम के लिए डॉल्फिन्स और मुहाफिज की पेट्रोलिंग भी लगाई हुई है, और ख़ास तौर पे इसी टाइमिंग में लगाई हुई जिस टाइम में बैंक ट्रांजैक्शंस होती रहती। क्योंकि ये उस मार्केट में रहता है, और क्योंकि ये 1 महीने से ज़्यादा इसको हो गया था कि उसकी वो रैकी कर रहे थे, तो ही न्यू कि वैसे तो जनरली इनका जो थैला होता है उसका साइज़ छोटा होता है जब ये आते हैं और जाते हैं गोदाम की तरफ, लेकिन मंडे वाले दिन जब ये जाते हैं अपने काम पे या गोदाम से या अपनी बैंक की तरफ जाते हैं, तो जो बैग है जिसमें वो अमाउंट होती है जो इनके जहन में था कि इनके पास, वो थोड़ा सा साइज़ में बड़ा होता है। तो मंडे को ही इन्होंने जो है वो टारगेट करने का प्लान किया। सारी प्लानिंग, जो टारगेट एक एक्विजिशन होती है कि किसको हमने टारगेट करना है, वो सारी असद की थी। एग्जीक्यूशन जो है वो दिलावर और गुलजान ने जो है वो एज अ फ्रंट वॉरियर के तौर पे की, और बाकी 2 जो हैं वो कवर पार्टी में थे इनके साथ। इनके साथ आबिद, इनके साथ असद और जो सकलैन हैं, ये लोग कवर पार्ट, और जो एग्जीक्यूशन पार्टी में थे वो हमारे पास आ गए दिलावर और गुलजान, जिन्होंने गन पॉइंट पे ये वाली वारदात जो है वो एग्जीक्यूट की। तो क्या इनका शफात सर इनके मज़ीद सामने आया है? कितनी वारदातों में ये पुलिस को पहले से मतलूब थे? कितनी वारदातें ये लाहौर शहर में कर चुके हैं? कहाँ के रहने वाले हैं ज़्यादातर? इनका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो आपके साथ शेयर कर देंगे, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि शादबाग, मिसरी शाह और गुजरपुरा के इलाके में भी कम अज़ कम इस वारदात से पहले इन्होंने 5 मेजर वारदातों का जो है वो इंकशाफ किया है, और इनका मोडस ऑपरेंडाई जो है वो इसी तरीके के लोगों को टारगेट करना है जो बैंक से या घर से पैसे बैंक की तरफ ले जाते हुए जो है वो उनको इंटरसेप्ट करते हैं और उनको जो है गन पॉइंट पे वो लूटते हैं। जी, तो सर इनकी उम्रें क्या हैं? एट एवरेज इनकी उम्र जो है वो 24 साल। असद की उम्र 20 से असद हार्डली 22 साल का होगा। 22 साल का लड़का है? जी,
और यंग बॉय। उससे आपने इंटरोगेशन की तो उसने क्या बताया कि क्यों ये वारदातों में पड़ गया, उसे क्या नजर आ रहा था, क्या पुलिस पकड़ नहीं सकेगी उसको इस तरह की वारदात के बाद? देखें जी, हर इस किस्म की वारदात के पीछे जब भी आप क्रिमिनल से इंटरोगेट करते हैं और क्वेश्चन आंसर करते हैं तो इसके पीछे जो है वो लालच सबसे बड़ा जो एक फैक्टर है वो आता है। और इस केस में असद ने जो बतलाया कि जी मैं मकरूज़ था और आई थॉट कि एक चांस ले लेते हैं और इससे हमारी जो है वो कर्जा भी उतर जाएगा और बाकी मामला भी सीधे हो जाएंगे, और क्योंकि मैं एक्टिव तो इसमें करूँगा नहीं, करेंगे दिलावर और जो है वो गुलजान, तो मुझे हिस्सा भी मिल जाएगा, काम भी मेरा हो जाएगा, मेरा कर्जे भी उतर जाएंगे और कुछ हमारी ज़िंदगी जो है वो आसान हो जाएगी। असद का रिकॉर्ड याफ्ता मुल्ज़मान के साथ रब्ता कैसे होता है, कौन करवाता है या खुद ये अप्रोच करता है? अच्छा, इंटरेस्टिंगली गुलजान के अलावा बाकी सारे उसी इलाके के, उसी विसिनिटी के रहने वाले हैं। सकलैन इज़ क्लोज फ्रेंड टू दिलावर और दिलावर इज़ फर्दर फ्रेंड टू असद, और इन सब का आपस में जो है वो बड़ा क्लोज लेजॉन है। गुलजान को जो इस वारदात में लेके आया गया वो एज एन एक्सपर्ट लेके आया गया और वो लेके आया दिलावर। दिलावर और गुलजान मुतअद्दिद बार इकट्ठे भी चालान हो चुके हैं मुख्तलिफ रॉबरी और डकैती की वारदातों। तो दिलावर और जो सकलैन है और उसका एक तीसरा साथी, उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने टीमें तश्कील दे दी हैं, कब तक उनकी गिरफ्तारी जी इंशाल्लाह बहुत जल्द इन तीनों को जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ी वारदात है और ये आपकी कामयाबी भी है कि आपकी टीम ने इन मुल्ज़मान को ना सिर्फ ट्रेस किया बल्कि उनमें से 2 मुल्ज़मान गिरफ्तार भी कर लिया और हैवी अमाउंट रिकवर भी कर ली। जो चंद लाख रकम है वो भी इन मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के बाद बरामद हो जाएगी। और इन मुल्ज़मान के पकड़े जाने के बाद वारदातों में कमी आई है। जब भी आप एक्टिव जेन्युइन गैंग पकड़ते हैं किसी भी इलाके से तो आपको बड़ा वाजे वाजे जो है क्राइम के अंदर, उसी मोडस ऑपरेंडाई के क्राइम के अंदर आपको वाजे डेप नज़र आती है। फॉर एग्जांपल जब ये पकड़े गए हैं तो उस दिन से लेके आज तक कोई हफ्ते से ऊपर टाइम गुजर चुका है, एक आध वारदात जो है वो स्नैचिंग गन पॉइंट की जो वो सामने आई है, अदरवाइज़ बिल्कुल वहाँ पे जो है वो अमन हो चुका है। हाँ, इसके अलावा जो क्राइम है, मोटरसाइकिल चोरी है या फॉर दैट मैटर स्नैचिंग है, वो एक अलग ग्रुप होता है, वो अलग मोडस ऑपरेंडाई होती है। हर वारदाती का अपना एक मोडस ऑपरेंडाई है और वो उसी किस्म की ही वारदात करेगा। फॉर एग्जांपल एक छत फाड़ के दुकानों में घुसता है, घरों में घुसता है, चोरी करता है, वो इसी ही तरीके से वारदातें करता रहेगा। आप ये कभी नहीं देखेंगे कि गन पॉइंट पे कैश स्नैच करने वाला किसी वक्त वो जो है वो किसी घर में दुकान में घुस गया हो, छत फाड़ के उसने जाके चोरी की हो या वहाँ से कोई माल उठाया, कभी भी ऐसा नहीं। हर एक का अपना तरीका, हर एक अपना मोडस ऑपरेंडाई है, अपनी अपनी जिसको हम कह सकते हैं एक्सपर्टीज है, वो उस एक्सपर्टीज में जाके अपनी वारदात करता है। 99% हमने ये देखा है, जिस वारदाती की जो एक्सपर्टीज हैं उसी मोडस ऑपरेंडाई में जाके वो अपना काम करता है। स्नैचर है तो वो स्नैच करेगा मोटरसाइकिल, अगर चोर है मोटरसाइकिल जो थेफ्ट करके ले जाते हैं वो हमेशा उसी तरीके से मोटरसाइकिल चोरी करके ही जो है अपनी वारदात को वो कमिट करेगा। सर, आपका ऑफिस जिस एरिया में है वो कारोबारी हल्का है और बड़ी तादाद में लोगों का आना जाना भी है, कारोबारी हजरात यहाँ पर काम भी करते हैं, करोड़ों का लेन देन होता है, रकम की मुंतकली भी होती है। तो मुझे बताएं कि लाहौर के सिटी डिवीज़न में रवां साल अब तक डकैती, चोरी, झपट्टे की कितनी वारदातें रूनुमा हुई हैं और कितनी कमी लाने में आप कामयाब हुए हैं? बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन आपने किया है। इसमें जो फिगर्स हैं वो कभी झूठ नहीं बोलते। हम फिगर्स के थ्रिये से मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। फिगर्स झूठ बोल देते हैं, 15 की कॉल पे आ जाते हैं हम। जो रिकॉर्डेबल हमारे पास 15 की कॉल्स हैं उन्हीं की फिगर्स की ही मैं बात कर रहा हूँ। ओके। और वो वेरीफाइबल हैं थ्रू सेफ सिटी डाटास। जो मैं आपको स्टैटिस्टिक्स दूंगा वो रिटर्न में भी आपको मैं काफ़ी शेयर कर दूंगा, वो आप उसको सेफ सिटी के डाटा के साथ या पुलिस स्टेशन रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम के साथ आप उसको टैली कर लेंगे। कितने % कमी आई है? बहुत बड़ा क्लेम करना हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 8 महीनों का कंपैरिजन 2024 के 8 महीने 1/1/2024 से लेके अगर मैं इसका कंपैरिजन टिल डेट कंपैरिजन करूँ पिछले साल के 8 महीनों से, तो ओवरऑल हीनियस क्राइम के अंदर 55% अल्हम्दुलिल्लाह कमी है। 55% कमी क्राइम में कमी लाने में कामयाब हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये कैसे मुमकिन हुआ? अल्लाह के करम के बाद टीम जो है वो काफ़ी एक्टिव टीम है, हमारे सीनियर्स की सुपरविजन काफ़ी इफ़ेक्टिव सुपरविजन है और मुसलसल तवज्जो और उसमें सिद्क़ के नीयत के साथ जब मेरे ख्याल में एफ़र्ट की जाती है तो अल्लाह ताला की ज़ात उसमें बरकत डाल देती है। और इन्हीं मेरे ख्याल में जो एक मैकेनिज़्म है जिसके अंदर है कि हम काम कर रहे हैं,
तो शुक्र है उसके अंदर ये कमी जो हमें देखने में आई है। फॉर एग्जांपल आप रॉबरीज़ का डाटा उठा लें, आप झपट्टे का डाटा उठा लें, मोटरसाइकिल थेफ्ट का डाटा आप उठा लें। फॉर एग्जांपल पिछले अगर हम सिर्फ अगस्त का महीने में देखें तो अगस्त 2023 के अंदर 640 मोटरसाइकिल जो है वो चोरी हुई हैं एज़ कम्पेयर टू 320 बाइक्स जो हैं वो थेफ्ट हुई हैं हमारी अगस्त 2024 के अंदर, विच मीन्स 50% डिक्लाइन है स्ट्रेट अवे। इसी तरीके से आप अगर झपट्टे में देख लें, इसी तरीके से आप जो है मोटरसाइकिल थेफ्ट में देख लें, अल्हम्दुलिल्लाह सेम रेशो के साथ हमारा हीनियस क्राइम जो है वो डिक्लाइन की तरफ आ रहा है। बिल्कुल ठीक है। तो आपने कमी लाने के लिए स्पेशल टीमें बनाई होंगी और जैसे कि कोर टीम भी आपकी मौजूद है जो हीनियस क्राइम में मुलविस मुलजमान है उनको ट्रेस करना फौरी तौर पर ये एक आपका खासा भी है कि आप ये इंतज़ार नहीं करते कि इन्वेस्टिगेशन विंग वाले आएंगे, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट वाले आएंगे, वो गिरफ्तारी करेंगे, हमने सिर्फ मुकदमा दर्ज देना है। वारदात हुई है आपके एरिए में, अब वो मुलज़म कौन है उन तक पहुंचना भी आप अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। ये देखिए जी, क्राइम कंट्रोल करने के दो तरीके हैं, एक प्रिवेंटिव एक्शंस हैं और एक डिटेक्शन जो बाद में हम करते हैं। ऑपरेशन जो टीम है उसका प्राइमरी काम ये है कि आप प्रिवेंट करें क्राइम, कि क्राइम हो ही ना। आप इस तरीके से अपनी पेट्रोलिंग मुरतब करें, आप इस तरीके से स्ट्रेटजाइज करें कि वारदातिये जो है वो घूमे नहीं आज़ादी से। अगर कहीं फिर क्राइम हो जाता है तो उसके लिए फिर हम FIR दे के इन्वेस्टिगेशन के हवाले कर देते हैं। उसमें फिर दो एजेंसीज हमारी काम करती है, एक इन्वेस्टिगेशन है और एक OCU, जैसे आपने बता दिया। इवन देन हम एज ए सिटी डिवीजन और ऑपरेशन जो टीम है हमारी ओवरऑल, वो हम अपना फरीज़ा समझते हैं कि ये हमारे एरिया में हुआ है और ये ओनस, इसका बर्डन ये हमारे ऊपर ही है कि हम इसको ना सिर्फ डिटेक्ट करें बल्कि अरेस्ट करें बंदों को और डिपेंडिंग अपॉन द केस रिकवरीज जो हैं वो इफ़ेक्ट करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह सिटी डिवीजन पिछले 8 महीनों में काफ़ी हद तक इस जो अपना टास्क है या अपना एक हमने एक मैंडेट रखा हुआ है उसको पूरा करने में कामयाब हुई है। रिसेंटली आपने देखा होगा कि शादरा टाउन के अंदर एक गैंग बड़ा एक्टिव हुआ था, टोपी गैंग के नाम से। बिल्कुल हुआ था, जिसने जो है वो एक दहशत अपनी जो है वो जमा ली थी पूरे शादरा टाउन में। मुलाजमीन को भी टारगेट करते थे, जिसमें अनफॉर्चुनेटली हमारे 3 पुलिस मुलाजमान जो हैं वो हिट हुए थे और इसी तरीके से 5 के करीब सिविलियंस उसमें जो है वो हिट हुए थे। रॉबरी विद मर्डर के केसेस थे और 2.5 महीने के ऊपर मुहित वो एक रेन ऑफ टेरर थी जिसने इलाके के लोगों को बिल्कुल जो है वो महसूर करके रख दिया था और दे लिटरली स्टार्टेड थिंकिंग कि हम इस जगह से इनखला करके चले जाएं। तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह ख़ास ऑपरेशन डिवीजन ने, ऑपरेशन टीम ने ख़ुद ही उसको ट्रेस किया और ख़ुद ही उनको अरेस्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह, और सारा जो कानूनी कार्रवाई थी वो उनके उस गैंग तक भी आप पोलियो वर्कर के ज़रिए ही पहुँचे थे। एग्जैक्टली वो क्या एग्जैक्टली एट द कास्ट ऑफ रेपिटेशन उस पर पहले काफ़ी प्रोग्राम हो चुके हैं। आखिरी वारदात उन्होंने की थी 27 रमज़ान की बाबरकत रात को। वो दोनों निकलते हैं, शूटर्स जो हैं वो पहले जाके एक दूध शॉप के ऊपर, मिल्क शॉप के ऊपर जाके वारदात करते हैं। वारदात के दौरान वो वहाँ पे फायरिंग करते हैं जिससे दुकान का मालिक ज़ख्मी होता है। एक बाप बेटी जो बेचारे दूध लेने आए होते हैं, ये अफ्तारी की फ़ौरन बाद की बात है, वो दोनों हिट होते हैं। बेटी की गर्दन में बुलेट लगती है, वो मौके पे बेचारी फौत हो जाती है। वहाँ से वो निकलते हैं और एक शोएब भट्ट नामी बच्चा लड़का जो है उसको जाके हिट करते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। और ये उनकी ओवरऑल जो है वो 8वीं वारदात थी जिसमें बंदे जो हैं वो बेचारे वारदात के बाद कत्ल कर दिए गए। उसके पीछे 2.5 महीने की मुसलसल मेहनत भी थी हमारी, हम इनके पीछे, इस गैंग के पीछे पड़े हुए थे। उस रात जब हमने फर्दर इनको बैक ट्रैक किया तो हम एक विसिनिटी में पहुंच गए और हमने कोई 10 एक घर जो है वो आइडेंटिफाई कर लिए कि अगर हमारे वारदाती वापस आए हैं तो इन 10 घरों में से किसी एक घर में उन्होंने आके पनाह ली या यहाँ के वो मुकीम। अब उनको वेरीफाई कैसे करें? अंदेशा ये होता है कि जी अगर आप एब्रप्टली अंदर चले जाएं और यूनिफॉर्म में पुलिस उस विसिनिटी में ले जाएं तो वारदाती अलर्ट हो जाते हैं और वो वहाँ से नकल मकानी करके चले जाते हैं। और हमारा जो मेन टास्क है कि उनको अरेस्ट करें ताकि फ़र्दर वो इस किस्म की कत्ल गारत ना मचाएं, वो हमारा धरे का धरा रह जाता है। तो उसको बचने के लिए हमने फिर अपनी लेडी कांस्टेबल्स को जो है वो उनको ग्रूम किया, उनको अपना एक मैंडेट दिया। फिर इसी तरीके से उस दफ़ा पोलियो वर्कर्स की सूरत में नहीं गई थी बल्कि जो सेंसस टीम होती है जो कि जाके लोगों के घरों में मरदमशुमारी करती है या कोई मुख्तलिफ डाटा जो हैं उस सूरत में हमने
अपनी जो है वो 2 लेडी सब इंस्पेक्टर्स थी उनके साथ, 8 हमारी लेडी कांस्टेबल्स थी जिन्होंने ये फरीज़ा सर अंजाम दिया। और उन्हीं की ही निशानदही पे एक मोटरसाइकिल जो उन्होंने एक पिक्चर भेजी हमें, जो कि हमने पिछली 8-9 वारदातों में यूज़ होने वाली बाइक के साथ जब कंपेयर किया तो एक बाइक उसके साथ क्लिक कर गई। और उस इंफॉर्मेशन पे 27 की बाबरकत रात को सुबह 5:30 बजे हमने सहरी के बाद जब हमने रेड किया तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बंदे जो हैं वहाँ से उनका एक क्लू मिल जाता है और बाद में सब्सिक्वेंटली फिर एज़ पर लॉ जो है वो उनको प्रोसिक्यूट किया जाता है और उनके खिलाफ केसेस जो है वो दर्ज किए जाते हैं। बिल्कुल, आपसे बातचीत जारी रहेगी। ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जुर्म कहानी। हमारे साथ एसपी अली रज़ा मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर जी, ये बहुत बड़ी कामयाबियां हैं जो आपके सर जाती हैं और आपका ये जो डेडिकेशंस हैं आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने के हवाले से आपकी टीम को साथ लेकर चलना, ये बहुत कम लोग जानते हैं। और आप एज अ पुलिस ऑफिसर, एज अ कमांडर अपने डिवीज़न को लेकर चल रहे हैं, तो जो नफरी है उसको रिवार्ड वगैरह भी दी की वजह से जो हमारा क्राइम फाइटिंग है उसके अलावा सिटी डिवीजन में आपको पता है यहाँ पे नंबर ऑफ़ रिलीजियस पोलिटिकल नेचर की जो है वो रैलीज़ और जलसे जुलूस जो मुनक्किद होते हैं। और उसकी एक वजह ये भी है कि हमारे पास यहाँ तारीख़ी नौइयत की बिल्डिंग्स और तारीख़ी नौइयत के वो ग्राउंड्स मौजूद हैं कि जहाँ पे अगर आप रेजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान की बात करें कि वो भी ग्रेटर इकबाल पार्क में जो है वो पेश की गई थी। जब भी हमारे जो टीम है वो अच्छा काम करती है, अब भले वो क्राइम फाइटिंग हो या हमारी सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर हो। अब हमने मुहर्रम, उसके बाद सफ़र, चहलम, रबीउल अव्वल के पूरे प्रोसेशन, ये सारे हमने जो है अल्हम्दुलिल्लाह पुरअमन और बग़ैर किसी इशू के अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने भुगताए। हर इवेंट के बाद जो है हमारी एक SOP है कि तमाम हमारे वो जवान और अफसरान जिन्होंने डेडिकेशन से काम किया है, वेरी नेक्स्ट डे, एक दिन भी ज़ाया नहीं करते हम, उनको यहाँ मदऊ किया जाता है और उनको जो उनका ड्यू राइट है, जो एप्रिसिएशन है, वो यहाँ पे दी जाती है। और इसी तरीके से हमारे सीनियर्स वो भी वक्तन फ़वक्तन जो है हमें अप्रिशिएट करते रहते हैं। और मैं समझता हूँ ये बहुत लाजमी है, इसलिए कि जब आपको एक अप्रिसिएशन मिलती है अपने सीनियर्स की तरफ से तो ये आपको मज़ीद आपके अंदर एक जज्बा पैदा करती है कि आप इसी जोश जज्बे से काम करते रहें और सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को जो है वो बरकरार रखें। सर, ये तो हो गया गुड वर्क्स पे बात। अब हम आ जाते हैं पेड क्राइम की तरफ। उसमें जो सोशल क्राइम है उसमें मंशात है, जुआ है और ब्रोथल हाउस, कबाखाने। तो इन तीनों क्राइम में पुलिस मुलविस पाई जाती है। सिटी डिवीज़न में बड़ी तादाद में मंशियात फरोशी हो रही है, बड़े जवारिये यहाँ पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर कबाखाने भी है। तो किस तरह पुलिस, आप ख़ास तौर पे आप अपनी पुलिस टीम को इन कामों से दूर रखने के हवाले से कामयाब हुए हैं या नहीं? जब मैंने चार्ज लिया तो मैंने जब अंदाज़ा लगाया तो सबसे जो तेज़ी से बढ़ती हुई यहाँ पे लानत थी वो थी गुटखा, जिसमें अंदरून के नौजवान बच्चे बिल्कुल मतलब जकड़े हुए थे इस चीज़ के अंदर। और ख़ास जिसके अंदर एरिया जो इफ़ेक्ट हो रहे थे वो दाता साहब एंड सराउंडिंग, ये लोहारी गेट जहाँ हम बैठे हुए हैं, और अंदरून के भाटी गेट, टिब्बी सिटी और ये वाले मुल्क का इलाका। उसके अलावा बाकी जिस तरीके से आपने निशानदेही की कि सोशल क्राइम्स भी जो हैं वो ज़ाहिर इलाका ऐसा है जहाँ से पूरे पाकिस्तान से लोग आते रहते हैं और जाते रहते हैं और नंबर ऑफ़ पीपल डेली की बेसिस पे विज़िट करते हैं और फिर चले जाते हैं। हमने स्पेशल कैंपेन्स के ज़रिए गुटखे के ख़िलाफ़ प्रॉपर क्रैक डाउन किया। और मैं आपके चैनल के तवज्जुद से ये कहना चाहता हूँ कि इसको काउंटर चेक भी किया जाए कि सिटी डिवीज़न के अंदर इंशाल्लाह गुटखे की जो एक ख़रीद व फ़रोख्त है वो आपको बिल्कुल जो है वो ना होने के बराबर मिलेगी। इक्का दुक्का फिर भी छुप छुपा के जो है वो ज़हर हो जाती होगी, लेकिन उसकी जो ओपनली उसकी जो एक बनाना था उसको ड्रमों के अंदर बना के और फिर उसको पुड़ियों के अंदर डाल के और ओपनली हर पान शॉप में और हर सिगरेट का जो ठेला है उसके ऊपर जो वो बिक रहे थे वो अब इंशाल्लाह आपको दिखाई नहीं देगा। इसके अलावा जितने मनशियात के आदी लोग दाता साहब एंड सराउंडिंग में थे, डेली की बुनियाद पे उनको जो है वो वहाँ से राउंड अप करके और रिहेबिलिटेशन सेंटर्स जितने भी हैं हमारे पास लाहौर में, उन सब में जो है डेली की बुनियाद पर उनको जमा कराया जाता है ताकि ये मनशियात के आदी लोग जो हैं वो रिहेबिलिटेशन सेंटर में जाएं। और यहाँ पे यही लोग हैं जो मुख्तलिफ़ वारदातें करते हैं, जिसमें ख़ास तौर पे नाइफ़ पॉइंट के ऊपर लोगों से वो स्नैचिंग करते हैं ब्लेड दिखा के
और ये लोगों को जो है वो हर्ट करने में भी बिल्कुल तरद्दुद नहीं करते और फ़ौरन ही लोगों को ब्लेड मार देते हैं और हर्ट कर लेते हैं। दूसरा ये हो गया। तीसरा, जितने सराय थे दाता साहब एंड सराउंडिंग में जिनके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की सोशल जो ईविल्स हैं वो कमिट की जाती थी, प्रॉपर उसके ऊपर क्रैक डाउन है, प्रॉपर चेक एंड बैलेंस है। जितने होटल्स थे दाता साहब एंड सराउंडिंग में जिसके अंदर कपल्स आके गैर अखलाकी हरकतें जो हैं वो करते थे, 100% उनके ऊपर चेक है, 100% उनके ऊपर बैन है। और अपनी दानिश में और अपनी बेस्ट ऑफ जो एफ़र्ट्स हैं वो लगा के हमने इसके ऊपर प्रॉपर जो है वो चेक रखा हुआ है, वो भी हम इसके ऊपर जो है वो नहीं होने देते। मनशियात की ओवरऑल अगर बात करें तो मुख्तलिफ़ कार्रवाइयों के साथ साथ पिछले दिनों शादरा पुलिस ने तकरीबन 6 मन 250 kg के करीब जो है वो चरस पकड़ी है, 40 kg के करीब ओपियम पकड़ी है। और इसी तरीके से थाना रावी रोड की हदूद में, सर्कल की हदूद में शफीकाबाद थाने ने 10 किलो जो है आइस, बहुत बड़ी एक क्वांटिटी में जो है आइस बरामद करके एक मुलजिम को जो है गिरफ़्तार किया और उसको जो है वो चालान किया गया है। और इसी तरीके से जुआ, जो कि अगेन यही इलाका हमारा सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड था, दाता साहब एंड सराउंडिंग, अंदरून की 2-3 जगह थी, गवाल मंडी के अंदर था, वो भी हमने इंश्योर किया है कि वो भी उस तरीके से जो है वो जुआ जो है वो ना यहाँ पे बैठे। मज़ीद जो हमारी टीमें हैं, DIB भी हमें इन्फॉर्म करती रहती है, हमने अपनी टीमें भी बनाई हुई हैं। और जब आप काम करना शुरू करते हैं तो सिविल सोसाइटी भी आपके साथ सॉर्ट ऑफ टो हो जाती है, और जब आपकी क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश होती है तो मुख्तलिफ़ ज़रियों से हमें इंफॉर्मेशन जो है वो आना शुरू हो जाती है। तो उनको भी हम जो है वो अपने उसमें लेते हैं, लूप में लेते हैं, और उनकी निशानदेहियों पे भी मुख्तलिफ़ रेड जो हैं वो करते रहते हैं। तो एफ़र्ट और नीयत यही है इंशाअल्लाह कि इस किस्म की सोशल इवेल्स में जहाँ नौजवानों की ख़राबी का जो है वो एक अंदेशा रहता है वो ना होने दें, और हद्दुल वसा कोशिश अपनी जो है वो जारी रखें, ताकि एक लोगों को जो है एक सेफ्टी और एक पुरअमन माहौल दिया जाए, ताकि यहाँ कारोबारी सरगर्मियाँ हों और बच्चे हमारे पढ़ के एक यूज़फुल जो है मेंबर सोसाइटी का वो बने। सिटी डिवीजन में चूँकि एंट्री एग्जिट गेट भी है और बड़ी तादाद में यहाँ पर मंशात स्मगल होती है, तो आपने कार्रवाइयाँ बता दी कि इतनी बड़ी तादाद में हमने मंशात बरामद की है, और यकीनन जो आपने आइस की मिकदार बताई है वो मेरे ख्याल से दूसरी तीसरी बड़ी कार्रवाई अगर हुई है तो वो आपके डिवीजन सिटी डिवीजन में हुई है, और बड़ी कामयाबी है कि इतनी बड़ी तादाद में आइस बरामद कर लेना। जो पुलिस वाले मंशात फरोशी में मुलविस हैं, उनका साथ देते हैं, उन पुलिस मुलाजमिन के ख़िलाफ़ गहरा तंग किया जा रहा है। जब भी किसी भी इस किस्म की केसेस में, ख़ास तौर पे सोशल क्राइम्स के अंदर जहाँ पे हमारे पुलिस मुलाजमान जो हैं वो शामिल होते हैं, तो हम ये समझते हैं कि उनका डबल गुनाह है। जो एक सिविल प्राइवेट बंदा है वो अगर कोई ऐसा गुनाह कर रहा है तो उसका एक गुनाह है, और अगर पुलिस वाला उसमें शामिल होकर गुनाह, वो वाला गुनाह जो है वो कर रहा है या अपने सुपरविजन में करा रहा है, तो उसके 2 गुनाह हैं। नंबर 1, एक तो उसने हलफ लिया हुआ है, एक डिपार्टमेंट का हलफ लिया हुआ है, वो एक हलफ तोड़ता है, पहला गुनाह। दूसरा, वो गुनाह उसी तरीके से सर अंजाम देता है जिस तरीके से एक सिविल बंद ने किए, तो उसके 2 गुनाह हैं। तो उसको दोनों तरीक़ों से सज़ा दी जाती है। नंबर 1, इमीडिएटली डिपार्टमेंटल एक्शन करके उसको डिसमिस किया जाता है सर्विस से। नंबर 2, सेम FIR जिसके अंदर वो सिविल प्राइवेट बंदा इम्प्लीकेट हो रहा है, उसको भी उसके अंदर इम्प्लीकेट किया। पुलिस वालों के खिलाफ कितनी कार्रवाइयाँ की आपने? नंबर ऑफ़ एक्शंस अभी तक जो है हमने सिटी डिवीजन के अंदर जो है अगेंस्ट पुलिस 5, 10, 12, 15 कितने बंदों को? एग्जैक्ट फिगर्स मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। इसमें मैं आपको रेंज बता देता हूँ कि किन किन वाक़यात में, इनमें ब्राथल हाउस पे रंगे हाथों पकड़े जाना, जुआ जहाँ पे हो रहा हो वहाँ पे बैठे हुए खेल रहा होना वहाँ पे पकड़े जाना, मनशियात की तरसील किसी भी तरीके से उसको फैसिलिटेट करना, उसको जो है आगे पहुँचाना, इसमें असला, नाजायज़ असला, उन कारोबारों में जो है इनका इन्वॉल्वमेंट होना। किन का? पुलिस ऑफिशियल्स का। आपके डिवीजन में हर जगह मुकदमा दर्ज किया आपने? नंबर ऑफ़ केसेस हैव ऑलरेडी बिन रजिस्टर्ड, और उन पे यही मैंने आपको कहा डबल पनिशमेंट्स उनको डिपार्टमेंटली दे आर बीइंग प्रोसीडेड, वो सेपरेट है, और उनके ऊपर जो क्रिमिनल केसेस हैं वो भी रजिस्टर करते हैं और उसी तरीके से अरेस्ट करते हैं, और उससे ज़्यादा ज़ील से अरेस्ट करते हैं, क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट का नाम बदनाम कर रहे होते हैं वो। तो बिल्कुल उनको ना सिर्फ डिपार्टमेंटली बल्कि लीगली भी उनको प्रोसीड करते हैं, और अक्सर स्टैटिस्टिक्स में शेयर। तो ये पुलिस मुलाजमीन जो आपने गिरफ्तार किए, इनको अब डिसमिस किया गया? देखिए जी, सबसे पहले तो अपनी जो उनके ऊपर क्रिमिनल केस होता है, पहले तो उससे वो जान छुड़ाएं अपनी। वो प्रॉपरली हम उनको अरेस्ट करते हैं, हम उनको चालान करते हैं, उनके ख़िलाफ़ चालान पेश होता है,
प्रोसिक्यूट होते हैं, लीगल प्रोसीजर जो बाकी प्राइवेट जो एक्यूज़ड है वो जिससे गुजरता है वो उससे गुजरता है। अगर अदालत उसको एक्वेट कर देती है तब उसको हक हासिल है कि वो वापस आए डिपार्टमेंट में और अपनी डिसमिसल के ख़िलाफ़ जो है वो अपील करे। फिर उसके ऊपर एक इंक्वायरी बैठेगी, वो इंक्वायरी जज साहब की जजमेंट को मद्देनज़र रखते हुए और जो डिपार्टमेंट ने उसके ख़िलाफ़ चार्जशीट की है उसको मद्देनज़र रखते हुए फिर उसके ऊपर वो अपनी फाइंडिंग देगी। तब कहीं जाके अगर वो बेगुनाह साबित हुआ तो उसके वापसी के चांसेस हैं, अदरवाइज ही स्टैंड्स डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस। सर आप भी एक अरसे से पुलिस में हैं और मैं भी बतौर क्राइम रिपोर्टर, अब तो चले मैं प्रोग्राम भी कर रहा हूँ साथ साथ, मैं जो देखता हूँ जिनको आप महकमे से फारिग करते हैं वो कोई दिनों में नहीं तो चलो महीनों में वो हमें महकमे में दोबारा नज़र आते हैं। एक तो उन पर फिर इसका मतलब है कि इल्ज़ाम ही लगाया जाता है, आप लोग इन्वेस्टिगेशन ही ठीक करते हैं जिसकी वजह से वो दोबारा बहाल हो जाते हैं। अगर वो मुल्ज़म है, वो क्राइम में मुलविस हैं, वो क्रिमिनल्स का साथ देते हैं, उनकी आशीर्वाद है पुलिस की मुल्ज़मान को, तो फिर ये महकमे का हिस्सा कैसे दोबारा बन सकते हैं? देखें, जिस तरीके से बाकी सिविल केसेस में लोगों को जो है वो अदालतों से रिलीफ मिल जाता है, कोर्ट्स में जाके इनको भी एज सच ही ट्रीट किया जाता है। अगर तो वो प्राइमरी जो हमारा एक्यूज़ड है प्राइवेट, उसको अगर उस केस में रिलीफ मिल रहा है तो वो रिलीफ फिर इसको भी एक्सटेंड हो जाता है। पहली जो मैंने आपको जैसे बताई कि स्टेप है कि अगर वो क्रिमिनल केस में अदालत से ब्री होके आता है, उसमें हमारा जो है वो जोर नहीं है डिपार्टमेंट का, हम दोनों को इकट्ठे ही चालान करते हैं। रोल एट्रीब्यूशन उसी तरीके से करते हैं जैसे प्राइवेट एक्यूज़ की करते हैं, उनको भी उसी तरीके से एट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन जब कोर्ट से अगर उनको रिलीफ मिल जाता है तो फिर उनके पास दो रास्ते हैं, वो डिपार्टमेंटली हमारे पास आ जाते हैं। अगर डिपार्टमेंट भी उनको स्टिल डिसमिस रखता है तो उनके पास ऑप्शन है कि वो पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल में चले जाएँ। वहाँ से मुख्तलिफ और नंबर ऑफ़ केसेस में हमने देखा है कि वहाँ से रिलीफ उनको मिल जाता है। वहाँ से भी ना मिले तो फिर उनके पास ऑप्शन है वो हाई कोर्ट में चले जाते हैं। इन तमाम स्टेजेस में से कहीं ना कहीं गुजर के उसको कहीं ना कहीं से रिलीफ मिल जाता है। लेकिन ये ऐसा मिलता नहीं भी है, महकमे का ऐसा बन भी जाता है तो ड्यूटी भी करना शुरू कर देता है, तो आप उस पर निगरानी रखते हैं कि ये इलीगल एक्टिविटीज़ में अगर दोबारा मुलविस पाया गया तो जी इसको बिल्कुल, हम मुख्तलिफ कुमाश के जो लोग हैं उनकी हमारे पास लिस्टें प्रॉपर मुरतब होती हैं और वो अंडर सुपरविजन ही रहते हैं थ्रू आउट उनकी सर्विस। और रेपुटेशन एक ऐसी चीज़ है जो बंदे के पहुंचने से पहले ट्रैवल कर जाती है और उससे पहले ही पहुंच जाती है, तो बिल्कुल अंडर सुपरविजन रहते हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जुर्म कहानी, हमारे साथ रहिएगा, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। हमारे आज के मेहमान हैं एसपी अली रज़ा साहब, इनसे बात कर रहे हैं, इनसे मज़ीद बात करते हैं। तो मंशात फरोशों की भी लिस्टें बनाई होंगी, कौन से बड़े बड़े मंशात फरोश हैं जो आपके डिवीजन में हैं, जो आपको मतलूब है? मुख्तलिफ मनशात फ़रोशों के जो लिस्टें हैं वो आती रहती हैं, टाइम के साथ साथ चेंज भी होते रहते हैं, पुराने कैरेक्टर मरते भी रहते हैं, वो अपने जो है एफिडेविट भी जमा कराते रहते हैं, नए नए चेहरे भी आते रहते हैं। जैसे कि आपने कहा कि क्योंकि हम गेट्स पे बैठे हैं और जीटी रोड सारी सिटी डिवीजन से ही गुजर के आती है, तो इसमें नए नए चेहरे भी, नए नए नाम भी ऐड होते रहते हैं, तो वक्तन फ़वक्तन हम उनके ऊपर कार्रवाई करते भी रहते हैं और लिस्ट जो है वो बड़ी छोटी होती रहती है। जुआरियों की लिस्टों में नाम किसी का याद है? बहुत सारे हैं लिस्टें। आप कौन से बड़े पुराने जुआरी हैं जिनको पकड़ना आप चाहते हैं लेकिन पकड़ नहीं पाए अभी तक? आप पुराने सिटी के जो हैं वो क्राइम रिपोर्टर हैं, लाहौर शहर के क्राइम रिपोर्टर हैं। द नंबर ऑफ़ पीपल जो कि पुलिस की लिस्ट में, आपके साथ लिस्ट भी शेयर कर देंगे। लेकिन आपके चैनल और प्रोग्राम के तवज्जुह से ये मैसेज मैं बड़ा क्लियर देना चाहता हूँ कि जो भी ऑर्गेनाइज्ड और पेड क्राइम के सरगना जो भी हैं वो इंशाअल्लाह उनको खुला चैलेंज है कि वो हमारे डिवीजन के इलाके में, फॉर दैट मैटर पूरे लाहौर में, जो कमांड की एक डायरेक्शन है, मैं उसको मद्देनज़र रख के ये बात कर रहा हूँ। उनको ओपन चैलेंज है कि वो ओपनली अपना कोई भी काम करके दिखाएं, टेसेटली भी करेंगे, छुप के भी करेंगे, तो इंशाअल्लाह आज नहीं तो कल हम उन तक पहुँचेंगे और इंशाअल्लाह उनका कला कमा करेंगे। बिलाल यासीन पर फायरिंग हुई थी, वो मुल्ज़मान पकड़े गए? मेरे ख्याल में एक काफ़ी पुराना केस है और इसकी मुझे थोड़ी इंसाइट नहीं है। इसकी तैयारी अगर मुझे टाइम दें तो उसके साथ अलहदा आपके साथ प्रोग्राम करेंगे और ज़ाहिर है वो फिर अब आफ्टर द इंसिडेंट इज़ डन वो फिर इन्वेस्टिगेशन के पास चला जाता है मैटर और वो उनसे ही परटेन करेगा। अवाम के जान माल को तहफ़्फ़ुज़ के लिए मज़ीद क्या इक़दाम आप उठाने वाले हैं ताकि अवाम खुद को सिक्योर फील करे? सबसे बड़ी जो चीज़ मैं समझता हूँ अभी तक पुलिसिंग में मैंने देखी है कि द मोर यू आर लिंक्ड विद द पीपल, विद द सोसाइटी, विद द स्टेक होल्डर्स, द मोर यू गेट द ग्रिप। आपको अपने जो पुलिसिंग का एरिया उसके में आपको जो है वो ग्रिप, इसी असूल और इसी प्रिंसिपल पे काम करते हुए
मैं ट्राई ये करता हूँ, मेरी टीम भी, मैं उनको भी यही हमेशा सजेस्ट करता हूँ, डायरेक्शंस भी देता हूँ कि सोसाइटी के साथ थ्रू हो जाए। जितने स्टेक होल्डर्स हैं सोसाइटी में, हमारे अंजुमन ताजरान के लोग हैं, हमारे रिलीजियस बैकग्राउंड के लोग हैं, हमारे फॉर दैट मैटर मीडिया पर्सनस हैं, हमारे लीगल फ्रेटर्निटी के लोग हैं, हमारे पास क्योंकि इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे पास मेडिकल इंस्टीट्यूशंस अच्छे खासे हैं, उनके साथ, और इसी तरीके से सिविल सोसाइटी के जितने फैक्शंस हैं और लोग हैं, उनके साथ जब आप थ्रू हो जाते हैं तो आपको हमेशा फ़ायदा ही होता है। मतलब नुकसान मैंने आज तक होते हुए अपने आप को नहीं देखा कि अब तो इस नज़रिए के साथ मैं आवाम को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जैसे हम आपको अपना समझते हैं, आप हमें अपना समझें, हमारे ऊपर ट्रस्ट करें और हमें एक मौका दें। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपकी उम्मीदों पे पूरा उतरेंगे और पूरी कोशिश कर देंगे कि आवाम की इज़्ज़त जान माल की जो हिफाजत को यकीनी बनाए। बिल्कुल ठीक है। तो ये रिसेंटली एक वाक़या इस्लामपुर में पेश आया जहाँ पर पुलिस वाला मुलाजिम शहीद हुआ है, तो उस मुलज़म को ट्रेस किया गया? जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज़ की, उसी लम्हे से कोर टीम मेरी भी काम कर रही, दीगर सारी एजेंसीज मिल के सर जोड़ के उसके ऊपर काम कर रही। ये वाक़या कैसे पेश आया था? कह रहे थे कि पुलिस मुलाजिम के पास असला मौजूद नहीं था। ये वाक़या होता है रात को तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे के करीब, जब हमारी टीम जो है नाका अपना ख़त्म करके 12 बजे के बाद हमारी पेट्रोलिंग स्टार्ट होती और डॉल्फिन के कांस्टेबल हमारे जो हैं वो अपनी शिफ्ट ख़त्म करके प्राइवेट कैपेसिटी में जा रहे थे एंड ही वाज इंटरसेप्टेड बाय 2 वन व्हीलर्स, और वो मस्ती कर रहे थे वन व्हीलर्स जो हैं, और हमारी ये वाली जो शिफ्ट थी मुहाफ़िज़ की, ये अपना नाका ख़त्म करके अब शिफ्ट हो रही थी टुवर्ड्स पेट्रोलिंग। तो उन्होंने भी इनको जो है देख लिया, वो भी उस डॉल्फिन वाले के साथ चले गए आगे। जब इन्होंने अप्रोच की, उनके नज़दीक पहुँचे, तो वो उन्होंने वापस यू टर्न लिया। तो जैसे नॉर्मल एक होता है बंदे के जहन में कि ये आ रहे हैं और शायद बातचीत करें, रुकें, बजाय इसके कि ये दोनों जो वन व्हीलर्स थे ये रुकते, या हमारे जो शहीद कांस्टेबल ने जब उनको इंटरसेप्ट किया और रोकने की कोशिश की, उन्होंने बग़ैर कोई बात किए स्ट्रेट फायर की, क्योंकि हमारे शहीद कांस्टेबल की जो है वो छाती में जो है वो लग गया, और हॉस्पिटल जाते ही, मियां मुंशी हॉस्पिटल से जाते ही उनकी जो है वो शहादत वाक़ई हो गई। हाउएवर काम उस पर अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक जो है वो हो चुका है। विद इन डेज़ आपके साथ इंशाल्लाह गुड न्यूज़ जो है वो शेयर करेंगे, और साथ ही साथ हम अपनी SOPs को भी मज़ीद रिफ़ाइन कर रहे हैं ताकि इस किस्म का कोई जो सैड इंसिडेंट है वो दोबारा जो है रूनमा ना हो। जी बिल्कुल, SP कादी अली रज़ा साहब गुफ्तगू कर रहे थे और उनका ओवरऑल जो क्राइम सूरत पर नज़र दौराना था वो यकीनन एक अच्छा अमल भी है कि उन्होंने क्राइम में कमी लाई, और साथ ही साथ आवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए पुलिस मुलाज़मीन सड़कों पर गश्त करते हुए नज़र भी आते हैं, और फिर अपनी जानों का नजराना भी पेश करना पड़ता है उनको। मुल्ज़मान को गिरफ़्तार करना अब इनकी ज़िम्मेदारी है। जो मुलाजिम शहीद हुआ है, और यकीनन वो पकड़ा भी जाएगा। मुल्ज़िम सोचते हैं कि वो नहीं पकड़े जाएंगे, लेकिन बहुत से मुल्ज़िम पकड़े भी जाते हैं और कुछ मुल्ज़िम देर से मगर पकड़े जाते हैं। बहरहाल ये एक बड़ा लॉस है पुलिस मुलाजिम की शहादत का, लेकिन SP सिटी ने दावा किया है कि बहुत जल्द एक गुड न्यूज़ आएगी, जिसने इस पर फायरिंग की वो पकड़ा जाएगा। तो ये जो 2 करोड़ की वारदात थी, उसके बाद टॉपिक गैंग था, और मंशात फरोशों के हवाले से ख़ास तौर पे जो पुलिस मुलाजमीन मुलविस हैं उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाइयाँ जारी हैं। तो ये कार्रवाइयाँ रुकेंगी नहीं, इन्होंने निगरानी रखे हुए हैं कौन पुलिस मुलाजम किस क्रिमिनल को सपोर्ट कर रहा है, फिर उसके खिलाफ खुफिया रिपोर्ट भी तश्कील दी जाती है। तो अब तक के लिए इतना ही, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।